अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये फ़ोन चार्म बनाने वाले हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बस आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। और ये चार्म मैंने पिंटरेस्ट से इसका डिज़ाइन लिया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना फ़ोन चार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं 3 प्लाई यार्न को यूज़ कर रही हूँ 2 कलर्स में, और 2.5 mm क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने चेन 3 करनी है। चेन 1, चेन 2, चेन 3। उसके बाद हम यार्न ओवर करेंगे। अब रिंग के अंदर हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे है। हुक पे 3 लूप्स हैं। यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से पास करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप में से पास करेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। दोबारा से दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे, यार्न ओवर करके इन 2 लूप में से पास कर देंगे। अब फिर से हमने चेन 2 करना है, सॉरी चेन 3 करना है। चेन 1, चेन 2, चेन 3। अब हम अपनी रिंग के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। 2 लूप्स हो गई, फर्स्ट वाली को सेकंड वाली में से पास कर देंगे। तो ये हमारी बो की एक साइड हो गई है। अब इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम। दोबारा से हमने चेन 3 करनी है। चेन 1, चेन 2, चेन 3। अब हमने दोबारा से 2 डबल क्रोशिया करना है अपनी रिंग के अंदर। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। अब फिर से हमने चेन 3 करनी है। चेन 1, चेन 2, चेन 3। अब दोबारा हम स्लिप स्टिच करेंगे रिंग के अंदर। अब मैं दरमियान से टाइट कर लूँगी और अपनी यार्न को चेन 1 करके यार्न कट कर लेंगे। मैंने इसको टाइट कर लिया। तो यहाँ पे हमारी बो रेडी होगी। इस तरह 4 बोज हमने बना लेने हैं। अब हम बड़ी बो बनाने के लिए सबसे पहले चेन 23 करेंगे। स्लिप नॉट बना लिया मैंने। अब मैं चेन 23 करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ तक हमारी चेन 23 कंप्लीट हो गई हैं। अब हुक के साथ वाली चेन जो है चेन 1 है, और उससे नेक्स्ट वाली चेन 2 है। चेन 1 को स्किप करना है, और चेन 2 के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशे करना है, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशे करना है। पहला हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने नेक्स्ट 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करना है। अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न लेंगे, 2 लूप्स होगी, दूसरी वाली को पहली वाली में से पास कर देंगे। तो 2 स्लिप स्टिच हो गए हैं। अब नेक्स्ट 5 में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। यार्न ओवर करके अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न लेंगे, 3 लूप्स, यार्न ओवर करके तीनों में से पास कर देंगे। तो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट 4 स्टिचेस में भी हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, चौथा हाफ डबल क्रोशिया, पांचवा हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे मेरे 5 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैंने स्लिप स्टिच करना है।
पहली स्लिप स्टिच और ये दूसरी स्लिप स्टिच। अब फिर से नेक्स्ट 5 स्टिचेस में मैंने हाफ डबल क्रोशिया करना है। पहला हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह हमने नेक्स्ट स्टिचेस में भी हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने नेक्स्ट 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करना है। तो ये पहला और ये दूसरा। अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। पहला, दूसरा, तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चेन 1 कर लेंगे। चेन 1 करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। अब हमने सेम वही प्रोसेस करना है, लेकिन हम सिर्फ बैक लूप में करेंगे। पहले हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 3 टाइम्स इन बैक लूप ओनली, और फिर स्लिप स्टिच, और सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है सिर्फ बैक लूप्स में। तो ये बो का मेथड मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं समझ आया तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने चेन 1 करके अपनी यार्न को कट कर लिया। अब मैं बो को रैप कर लूँगी, यार्न को अपनी बो के इर्द गिर्द रैप कर लूँगी। तो हमारी बो बिल्कुल रेडी हो गया यहाँ पे। मैं इसको टाइट से बांध दूंगी। साथ में मैं थोड़ी यार्न भी छोड़ दूंगी अपने स्ट्रैप के साथ अटैच करने के लिए। तो अब स्ट्रैप बनाने के लिए चेन 50 करूंगी 2.5 mm क्रोशिया हुक से। तो यहाँ तक मेरी चेन 50 कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके अंदर अपनी पहले छोटी वाली बोस को डाल लूँगी। तो मैं हुक की हेल्प से इनको अपनी स्ट्रैप में इंसर्ट करती जा रही हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी सारी बोस को इसमें इंसर्ट कर लिया। अब मैं चेन 1 के अंदर अपना स्लिप स्टिच कर लूँगी। पहले मैं छोटी वाली यार्न को इसमें पास कर लूँगी। मैं थोड़ी सी यार्न छोड़ के उस यार्न को कट कर लूँगी। तो आपने जिस साइज़ का ऊपर से बनाना है चाम, आप उतनी कट कर लें अपनी यार्न। तो यहाँ तक मेरा ये रेडी हो गया। अब मैं अपनी छोटी बो को भी अटैच कर दूँगी इसके साथ। तो जो मैंने उसके लिए साथ
थोड़ी सी यार्न छोड़ी थी, मैं उसकी हेल्प से इस टैप के साथ अटैच कर लूँगी अपनी बो को। नहीं तो आप अल्फिया ग्लू से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चार्म बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अपने कवर के साथ अपने चार्म को अटैच कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं और भी ऐसी बहुत सी वीडियोस लाने वाली हूँ। और तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।